मैं देख रहा हूँ, निर्णय की हैसियत से देख रहा हूँ कि बुजुर्गों में जान आ जाती है जब एक कथा गाते हैं। और आज की जो पीढ़ी है वो इस चीज से भाग रही है, क्योंकि हमारी लोक कथा है, मीणा का अपना एक अपनी खुद की वंशावली है, अपना खुद का मीणाओं का एक इतिहास है। और ये लोकगीत जो है ये हमारे भगवान राम के और भगवान कृष्ण के अंश से पैदा हुए, मीन भगवान से पैदा हुए, उन्हीं अंशों को ये लोग विविध रूप से तरह तरह से गाते हैं। मैं एक छोटा सा किस्सा बताना चाहता हूँ। तुलसीदास जी वो पहले क्या करते थे कि सप्ताह पढ़ते थे। सप्ताह पढ़ते पढ़ते उनके पास एक गया कि यार तुलसियार तू ऐसा कर, अपने गांव में सप्ताह पढ़ते ना। तो तुलसीदास जी ने कि यार तो चुप रहे, यार तुलसिया मत करे। अरे यार तुलसिया तो इसे किसे कहेगो। तो तुलसीदास जी ने कहा कि तुलसी नित्य मत जाइए आन गांव के ठाव, तुलसी नित्य मत जाइए आन गांव के ठाव, बिना विचारे उच्चारण करे लेत पुराणों नाम। अब क्योंकि यहाँ हमारे गांव के भी लोग आए हुए हैं, अरे वह मिश्रो माउन को वो निर्णय को, जबकि उनको ये पता नहीं है कि आन गांव का होते हुए भी मेरे गांव के लोग मुझे कम जानते हैं, आन गांव के लोग मुझे ज्यादा जानते हैं। आप मेरे को अपना गूगल निकाल लीजिए, मोबाइल फोन हो आपका, माता बहनों के पास में बड़े फोन है, गूगल पे लिखो मिश्री लाल मीणा एकलव्य, आप लिख करके देखो, अपने गूगल पर ढूंढो तो आपको मेरी 5 किताबें निकलेंगी। 5 किताबें मेरी छप चुकी हैं, 2 महाकाव्य अभी रख रहे हैं। 5 किताबों में मैं अपना विज्ञापन करने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। या तो मुझे कोई डिस्प्यूट हो जाए, विवाद हो जाए, तो उस विवाद को सुलझाने के लिए आया हूँ। लेकिन थोड़ा सा बता दूं, ऊपर खाबड़ आदमी पहली किताब, उसमें है सबसे बड़ा रुपया भैया, सबसे बड़ा रुपया, गरीब आदमी बड़ा घूंगड़ा कर रहा था भैया, आज के जमाने की सबसे बड़ी बात। दूसरी किताब है युगधारा। युगधारा में अटल जी, इंदिरा जी, चौधरी चरण सिंह ऐसे नेताओं के जीवनियों के ऊपर है। उसमें कुछ कविताएं हैं, किसान की हैं, युवाओं की हैं, बेरोजगारों की हैं, उनके लिए हैं। तीसरा उपन्यास है विवाह। विवाह उपन्यास में आप लोग गिरिराज जी महाराज के जाते हो और पूंछड़ी का लौटा भी जाते होगे, तो पूंछड़ी का लौटा कोई बताएगा कि पूंछड़ी का लौटा क्या है? आपको उस उपन्यास में मिल जाएगा सही ढंग से। आप गूगल पे ढूंढोगे तो कहोगे कि पूंछड़ी का लौटा था कृष्ण भगवान का एक मित्र था, सखा था, उनके साथ खेलता था। भाई सखा था ये हो सकता है, नाम तो मेरा नाम मिश्र डाल है, एक और का नाम मिश्र डाल हो सकता है, लेकिन पूंछड़ी का लौटा एक्चुअली क्या था कि भगवान ये जो हनुमान जी हैं ये द्वापर में भीम के अवतार में थे, भीम के अवतार में थे। और भीम ने, हनुमान जी ने भीम की परीक्षा लेने के लिए बूढ़े बानर का रूप धर के, बीमार पड़ के और अपनी पूंछ फैला दी। अरे भाई मैं बीमार आदमी हूँ, बूढ़ा बंदर हूँ, मेरी पूंछ को कोई उधर से हट दे। उधर भीम कहता है पूंछ हटाने तो तोड़ दूंगा, एक गदा से तोड़ दूंगा तेरी पूंछ को। महाराज मैं गरीब आदमी हूँ, बूढ़ा बंदर हूँ, आप उठा के रख दो, बीमार आदमी हूँ। नहीं तुझे अपनी पूंछ उठानी पड़ेगी तो मैं तोड़ूंगा। तो करे भाई ठीक है तोड़ दे। उन्हें लगा तो गदा तो दूर जाके पूरी, तो उसने हाथ से उठे नहीं पूंछ। एक बंदर की पूंछ में इतनी दम कि वो हाथ से नहीं उठ रही है। कहने के आखिर वो पैर पड़े तो हनुमान जी ने कहा कि तू मेरा अवतार होकर के इतना घमंड कर रहा है। ये घमंड कभी नहीं करना चाहिए किसी को। विद्या का घमंड नहीं करना चाहिए, अपने ज्ञान का घमंड नहीं करना चाहिए, अपनी पूंजी का घमंड नहीं करना चाहिए।
ये चीजें मेरे विवाह उपन्यास में मिलेंगी आपको। विवाह उपन्यास में तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज के बच्चे मैसेंजर के जाल में फंस जाते हैं, और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं। उसके बाद श्री मानवता खंडका। श्री मानवता खंडका में भाई कोई बहन बेटे से कोई गलत काम होगा तो वो कब तक चलेगा आपके ऊपर वो कलेश, वो कलम कब तक लगेगा। आप कई पे ले लीजिए इस बात को। कई ने भगवान राम को वनवास दिया, लोग उसके नाम पर थू करते हैं, लेकिन जैसे ही रावण मरा, विश्वामित्र, वशिष्ठ जी, अरे खुद कौशल्या जाके कहते हैं कि अरे देवी तू धन्य है कि तेरी वजह से मेरे बेटे का नाम हो गया। मेरा बेटा को कोई नहीं पूछता अगर तू नहीं होती तो। कौशल्या उठकर धन्यवाद करती है, गुरु वशिष्ठ, वाल्मीकि, विश्वामित्र, ये सब जाकर के कि भाई आपकी वजह से हमारा हेतु जिस लिए पैदा हुए, राम को कोई नहीं पूछता अगर वो रावण को नहीं मारते। और कई खुद कहती है मैंने उसमें राष्ट्रवाद लिया कि मुझे राष्ट्र का भला करना था, किया फिर किया। कई कहती है कि मुझे राष्ट्र का भला करना था, किया फिर किया, सूखे पत्तों से उठता दशरथ का वैभव रख लिया। ये श्री मानवता खंडका है मेरा। उसके बाद में उद्यन नाटक है। उद्यन नाटक अभी पब्लिश हुआ, साहब को मैंने कल भेंट किया था। वही क्या मैंने तो वो आपस में बात होती तो इन्होंने कहा साहब मैं तो आपसे वहां आकर के लूंगा, आप मेरे दर्जन में आइए, मुझे वहां दीजिए भेंट। चलो ठीक है। वो मैंने जो छात्र MA BA में हिंदी और संस्कृत रखते हैं और IS RS बनना चाहते हैं, उनके लिए विशेष रूप से लिखा है। वो नाटक हर किसी की समझ में नहीं आएगा। वो नाटक जो है, जो छात्र, जो बालिका हैं, जो बहू बेटियां IAS या IS की तैयारी करती हैं और हिंदी सब्जेक्ट लेकर के या संस्कृत सब्जेक्ट लेकर के, उनके लिए लिखा है। और ये सब आपको कहीं खरीदने की जाने की जरूरत नहीं है। आप गूगल पे, सिर्फ गूगल पे मेरा नाम लिखिए, वो किताबों की लिस्ट आएगी, उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आपको उस पर आपके अपने आप अपने घर आ जाएगी वो किताब। उसका पैसा जरूर आपको देना पड़ेगा जो भी है, पर उसमें ये नहीं है कि मेरे को कमीशन मिल गया या किसी और कोई खा गया, आपके घर के एड्रेस पर अपने आप आ जाएगी। और 2 से ज्यादा कोई खरीद नहीं सकता। ये मैंने क्लिप रखा है क्योंकि मेरे दुश्मन भी बहुत है। लेखक, राइटर, कवि होता है, उसके दुश्मन ज्यादा होते हैं। कई सारी मेरी किताबों को एक ही आदमी कब्जा करके 2 लाख की खरीद के रख दे, और जिनके लिए लिखा है वो बेचारा रह जाए। इसलिए मैंने ये बाउंड लगाया हुआ है गूगल पे, इंटरनेशनल बाउंड, कि 2 से ज्यादा कोई किताब लिखी नहीं, किसी को देनी नहीं 2 से ज्यादा। हाँ यह है कि 2 करके फिर 2 करके फिर 2 करके वो खरीद सकता है, पर कितनी बार खरीदेगा। तो इसलिए जो है, अब रहा सवाल इस विद्या को, ये बहुत अच्छी विद्या है। ये हमारे पूर्वज बैठे हैं, ये बाबा बैठे हैं। मैं कहता हूँ मेरे साथ पढ़ते थे यहाँ के बंदेड़ा के, मैं साथ स्कूल जाता था ट्रेनिंग। मैं आज इस उनकी बस्ती में आकर के एक निर्णायक की हैसियत से मुझे बुलाया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। और अगर कोई, मैं तो कहता हूँ कि समझदार जो होता है वह डिस्प्यूट होते ही नहीं। जहाँ जो बुद्धिमान लोग होते हैं वहाँ विवाद नहीं होते, क्योंकि वो इतने बुद्धिमान खुद ही होते हैं कि वो विवाद को सुलझा लेते हैं। फिर भी अगर कोई आता है तो मैं आपके बीच में। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।